बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंसाफ न्यूज़। मैं हूं मतियुर रहमान। नाज़रीन, आज फिर से दो स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। बानी पीटीआई इमरान खान साहब ने 2014 के धरने से मुतालिक खुद पे लगाए गए तमाम तर जो इल्ज़ामात थे उसको गलत करार दे दिया। और इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में सहाफ़ियों के साथ क्या गुफ्तगू हुई है मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। खान साहब ने यह भी कहा कि वो क्यों 9 मई के वाक़यात पे माफ़ी मांगे, माफ़ी तो मुझसे मांगे, मैं क्यों माफ़ी मांगूँ आप लोगों से। और अगर आप बात नहीं करना चाहते हैं तो न करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। और उसने ये कहा कि मैं बात करूँगा तो अपने मुल्क के लिए बात करूँगा, बातचीत अपने मुल्क के लिए मैं आप लोगों के साथ करने के लिए मैं तैयार था, लेकिन आप लोग कहते हैं कि बात ना करें, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं बात नहीं करूँगा। और उसके बाद ये भी कहा, आप लोगों सुने, मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। इमरान खान साहब ने कहा कि 9 मई के वाक़यात का उस वक्त पता चला उसको जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। 9 मई के वाक़यात की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस वक्त के उमर अता बंदियाल के सामने मज़म्मत भी की थी मैंने कि जो भी हुआ गलत हुआ। नाज़रीन, एक तरफ से इमरान खान साहब कहते हैं कि हमने नहीं की है, किसने की है, हम मज़म्मत क्यों करें, हम माफ़ी क्यों मांगे। और दूसरी साइड कहते हैं कि हमने मज़म्मत भी की है। और दूसरा जो टॉपिक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत साहब के ऊपर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है शेर अफजल मरवत साहब, उन्होंने मौजूदा क़ियादत के साथ मिलकर काम करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने क्या कहा है मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। उन्होंने अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मुलाकातों में उसने ये कहा कि मुलाकातों में रुकावट जेल हुकाम डाल सकते हैं या जो ऊपर होते हैं वो भी रुकावट डाल सकते हैं। कल बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए आया था, नहीं मिलने दिया गया, मुझे मिलने नहीं दिया गया, आज भी मेरी मुलाकात नहीं कराई। उनका कहना ये भी तो उनका आज भी मेरी मुलाकात नहीं कराई, उमर नहीं कराई। उनका कहना था कि मेरा बानी पीटीआई से मिलना ज़रूरी था, लेकिन उमर अयूब और शिबली फराज ने बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया। शिबली फराज के मुताबिक नून लीग ने कहा कि शेर अफजल मरवत का नाम दिया गया जो हमें कबूल नहीं। शिबली फराज कहते हैं कि नून लीग कहते हैं कि हमें शेर अफजल मरवत कबूल नहीं है। शिबली फराज साहब, एक तरफ से आप लोग मुखालिफत करते हैं, धमकियों की बातें करते हैं, और आज आप लोग नून लीग की बात क्यों मान रहे हैं। नून लीग की एक बात पे आप लोगों ने शेर अफजल को हटा दिया। जो भी हुआ आज सबके सामने हुआ है। और मरवत साहब के ऊपर मैं चंद बातें करूंगा। नाज़रीन, मरवत साहब की बात नहीं है, अगर मरवत साहब की जगह कोई और होता तो भी आजकल ओहदों के बगैर कोई नहीं रह सकता। ओहदा एक ऐसा चीज़ है जो इंसान के अंदर इंसानियत ख़त्म कर देती है। मरवत साहब पहले ओहदे की लालच में आ गए थे, बानी पीटीआई ने भी उसके हवाले कर दिया था, पीएससी का जो चेयरमैन है उसको मुंतखब कर दिया था, नामज़द कर दिया था। उसके बाद मरवत साहब भी उम्मीद में थे कि मैं पीएससी का चेयरमैन बनूंगा। उसके बाद अगर जाहिर सी बात है अगर पीएससी की चेयरमैनी से उसको हटा दिया तो जाहिर सी बात है उसको दुख भी होगा और उसके बयानात भी आएंगे, नेगेटिव बयानात भी आएंगे, पॉजिटिव तो मुश्किल है। इस दौरान बंदा बहुत तकलीफ़ में होता है। तो आज के ये 2 टॉपिक्स थे, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। इंशाल्लाह दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात होगी। पाकिस्तान है, हर दिन इश्यूज़ होते हैं, हर दिन मसाइल सामने आते हैं, हर दिन कोई ना कोई नई वाक़यात सामने आ जाती है। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।